गुजरात और पंजाब के उपचुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। आम आदमी पार्टी ने दोनों राज्यों में शानदार जीत दर्ज की है और इस जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। सागर जिले में पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। मिठाइयों से मुंह मीठा हुआ, फूलों की बौछार हुई और देश भर में उठी इस जीत की गूंज सागर में भी सुनाई दी। पार्टी पदाधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि जनता वादों की नहीं, काम की राजनीति को चुन रही है। गुजरात और पंजाब में मिली जीत इसी सोच का परिणाम है। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि दिल्ली की एक हार से कोई कहानी खत्म नहीं होती, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। पार्टी के स्थानीय नेतृत्व ने यह भी कहा कि अब सागर जिले में हर वार्ड, हर मोहल्ले में जनसंपर्क अभियान चलेगा और आम आदमी पार्टी को मजबूत किया जाएगा। यह जीत सिर्फ 2 सीटों की नहीं, यह बदलाव की दस्तक है और अब वह दस्तक दरवाजा तोड़ने को तैयार है। देखिए इस खास रिपोर्ट में A to Z न्यूज के साथ दामोदर कुर्मी की रिपोर्ट। बहुत सारे लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई, तो उनको बताना चाहता हूँ कि जो गुजरात जैसा प्रदेश जो मोदी का गढ़, अमित शाह का गढ़ कहा जाता है, उसमें आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी और 1 सीट पर 18,000 माध्यम चुनाव जीती है। टोटल आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 2 जीते, मतलब 70% के रेशियो से। इससे कहा जा सकता है कि भविष्य की जो राजनीति है, वैकल्पिक राजनीति है, वो आम आदमी पार्टी है। भाजपा और कांग्रेस का विकल्प जो है, कांग्रेस तो खैर खत्म है, कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में है। आप गुजरात में देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ाई की आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। लेकिन गोपाल इटालिया जैसे युवा नेता जो लगातार गुजरात के मुद्दों पर बात करते हैं, वहाँ पे भारी मतों से जीते और विधानसभा में पहुँचकर गुजरात की आवाज़ बनेंगे। और आने वाले 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें आम आदमी पार्टी, मुझे उम्मीद है कि इस बार सत्ता हासिल करेगी। पिछली बार हम लोग 14% वोट प्राप्त करके राष्ट्रीय पार्टी बने थे। दूसरी तरफ पंजाब के काम की राजनीति में मोहर लुधियाना की जनता ने एक बार फिर से लगाई है। पिछली बार हम लोग वो सीट 7,000 से जीते थे, इस बार हम लोग 11,000 से भारी मतों से जीते हैं। संजीव अरोड़ा जी वहाँ विजयी होकर, तो एक जो कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा सा हतोत्साहित थे, उनके अंदर एक ऊर्जा आई है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम की राजनीति करते हैं, एक राष्ट्रीय परिदृश्य में बड़े ही आंसू तरीके से वापसी किया केजरीवाल साहब ने। और हमारे सागर के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उसका जश्न कुछ ही क्षणों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति प्रतिमा पे हम लोग माल्यार्पण करके मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाएं। तो मध्य प्रदेश में देख रहे हैं जैसे कि संगठन में निर्माण चल रहा है, प्रभारी बदली रहे हैं, क्या इससे क्या फर्क पड़ रहा है, संगठन में क्या मजबूती आ पा रही है? ये शुभ संकेत मानेंगे। जितेंद्र सिंह तोमर साहब जैसे ही हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी बने, पहली गुड न्यूज गुजरात और पंजाब से होते हुए मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो नकली निकाय चुनाव हैं या कोई भी चुनाव होंगे, जो भी विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी। और आम आदमी पार्टी जो है एक वैकल्पिक राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी सपा, बसपा या और पार्टियों से बिल्कुल अलग है। केवल काम के आधार पर हम लोगों के पास जाते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा तकलीफ होती है हम अपनी बात पहुँचाने में, लेकिन गुजरात ने इतिहास रच दिया है। और मैं उन लोगों से जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कमजोर समझते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि साखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम आंधी से कह दो औकात में।